हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आज आपके लिए टॉपिक लेके आया वो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि पार्टिकल इन बॉक्स है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल होगा, यदि वो मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगी, एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी। तो जो श्रोडिंगर ने क्या किया, फिर उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया। ठीक है कि यदि एटॉमिक स्केल या जो मटेरियल पार्टिकल है उनकी यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है तो क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो फेल हो जा रही थी। तो फिर श्रोडिंगर ने जो है वो वेव इक्वेशन को जनरेट किया। तो हम एक छोटी सी फंडामेंटल प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो जो मटेरियल पार्टिकल वो क्या है, एक बॉक्स इन्फिनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है और हमें जो है वो पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है, फ्री है और मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगी, वेव एसोसिएट होगी। तो हमें यहाँ पे एक तो पहले वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है जो कि पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, और एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है जिसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो हमें बाद में ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, वो की कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो क्या बोलते थे कि द एनर्जी विल बी कॉन्टिन्यूस, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। बट फिर श्रोडिंगर ने बोला कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जो है वो सिस्टम को समझ लेते हैं। ये क्या इन्फिनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर ये पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो वो मूव कर रहा है, रिजिड है। जब वो मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, पर जो हमारे एजेस एक्स इज 0 एंड एक्स इज L, तो क्या होगा, साइन शुड बी 0, मतलब कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 की वॉल में, क्योंकि जब पार्टिकल मूव करेगा तो वॉल में क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, कोलाइड करेगा तो एकदम से क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, तो वेव फंक्शन क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। और जो बाउंड्री कंडीशन b इज इक्वल टू 0 है इन बिटवीन द बॉक्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L, b क्या है, पोटेंशियल 0, मतलब कि पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, और v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनाइट पोटेंशियल हमने लगा रखा है एट द बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। ठीक है, तो अब हमारा एम है एनर्जी वैल्यू, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैलकुलेट। ठीक है, और आइगन फंक्शन मतलब वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू मतलब एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, पार्टिकल फ्री है। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने को इसमें a पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b यहां पे 0 हो जाएगा, साइन। तो ये इक्वेशन हम मान लें। ठीक है, ये इक्वेशन स्टार है, स्टार पे। अब इसमें हम इसको के मान ले, दैट इज द के, हमारे काम आएगा क्या, दैट इज द के स्क्वायर इज इक्वल टू a पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। हम इसको टर्मिनोलॉजी को के बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे, तो देखो d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 का जो जनरल सोल्यूशन है दैट विल बी साई, एक्स है, एक्स साई इज a साइन के एक्स प्लस बी कॉस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि बाउंड्री, अब हमारे अननोन क्या है, ए और बी जो है वो इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इक्वेशन नंबर 2 का जो सोल्यूशन हो गया वो डेट इज साइन ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया हमने से, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, साई 0 हो गया, एक्स 0, तो a साइन 0 प्लस b कॉस 0। यहां से हमें क्या गया, b जो हो गया वो 0।
अब बे फंक्शन क्या बन गया, ए साइन के। अब यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन, साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। पहली बात है साई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से साइन 0 हो गया, ए साइन के एल। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा कब होगा 0, ए साइन के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसमें साइन थीटा 0 कब होगा, जब हमारे पास ये साइन थीटा 0 कब होगा, जब के एल, जब थीटा जो है दैट इज प्लस माइनस एन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन पाई अपॉन एल। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एनर्जी है ई कितना है बच्चों, ई इज के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एल। ठीक है, तो यहां पे हम के की वैल्यू को पुट कर दें। अब हम क्या करेंगे, जो अब हमारे एनर्जी आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और के की हमने ये वैल्यू डाल दी, तो कितना होगा, के कितना है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 पाई स्क्वायर एम और एच का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख लें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एन एच स्क्वायर ए एम एल का। तो ये क्या हो गया, एनर्जी। यहां से देखिए एनर्जी, एन क्या है, इंटीजर है, एनर्जी 1 2 3 4। एनर्जी क्या हो गई, क्वांटाइज हो गई। तो इसका मतलब कि ई एन, तो ई जो है दैट इज E1 E2 E3 एंड सो। ठीक है, तो हम इसको यदि एनर्जी के फॉर्म में लिख देंगे यहां पे, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, पहले वाले में एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 है, E1 इज इक्वल टू एन 1 है, तो दैट इज एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। सेकेंड एनर्जी कितनी है, 4E1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसके बाद एन इज इक्वल टू 3 के लिए, एन इज इक्वल टू 3 के लिए 9E1, फिर 4, एन इज इक्वल टू 4 के लिए एनर्जी, ये यदि हम यहां से बात करें, दिस इज एनर्जी, तो ये 16। इसका मतलब है एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज, इसके बीच की एनर्जी जो है वो। ठीक है बच्चों, तो E1 हमें पता चल। अब हम बात करेंगे वेव फंक्शन की। ठीक है, तो वेव फंक्शन एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेव फंक्शन ऑफ दिस, ये जो एनर्जी स्टेट है इनका वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, ए इज साइन के एक्स, और के हमारा कितना आता है, एन पाई बाई एन। ठीक है, तो हमारे पास साई आ गया ए साइन एन पाई बाई एन। अब हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी पार्टिकल जो है वो क्या है, बॉक्स के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एल, क्योंकि पार्टिकल तो 1 है। ठीक है, तो यहां से हम दैट इज साई स्टार, क्योंकि ए स्टार साइन स्क्वायर एन पाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल, दैट इज इक्वल टू 1। देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है पार्टिकल की बॉक्स के अंदर वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब क्योंकि रियल है तो इसको हम ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो गया टोटल जो हो गया इज इक्वल टू हो गया 1।
ठीक है। तो ये जब हम x इक्वल 0 टू x इन एल पुट करेंगे तो ये वाला जो है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ये dx है यहाँ, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, तो टोटल जो हमारे पास a स्क्वायर बाई 2 कॉस का हम साइन करेंगे, साइन 0 जो होगा वो साइन 0 0, तो कॉस का इंटीग्रल तो साइन, और साइन के बाद एल पुट करेंगे तो साइन पाई माइनस साइन 0, मतलब कि दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेकंड वाली टर्म है वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सामने लिख रहा है, ठीक है। अब यहां से a स्क्वायर और यहां पे हमारे पास 1 आ गया, dx x इज इक्वल टू 0 टू l इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहां से क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास x हो गया l, यानी a स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया हमारे पास l c, ठीक है। a हमारे पास हो गया 2 बाई एल, ए हमारा गया रूट 2 बाई एल। अब हम a की वैल्यू हमें मिल गई, b तो हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट 0 थी, तो टोटल हमारे पास साइन जो आया वो a साइन kx है, और ये a की जगह रूट 2 बाई एल साइन kx पाई है, और इसको k को हम इस फॉर्म में साइन n पाई बाई एल एक्स। इसका मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 1 2 and 3, तो साइन n जो वेव फंक्शन मेरी यहां पे n हमें लगाना है, ठीक है। तो हर एनर्जी के लिए E1 E2 E3 के लिए, E1 के लिए वेव फंक्शन साई 1 होगा, और E2 के लिए वेव फंक्शन कितना होगा, साई 2 होगा, E3 के लिए साई 3। तो हम पहले, अब ये जो फर्स्ट वाली स्टेट है इसकी हम एनर्जी जो है, इसका हम जो वेव फंक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो ग्राउंड स्टेट में, उसका जो वेव नेचर है वो वेव की शेप क्या है। तो हम यहां से वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। वेव फंक्शन साई एन इज इक्वल टू रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एल बाई एक्स, ठीक है। अब साइन 1 मतलब यहां से साइन 1 एन इज इक्वल 1 और रूट 2 एल साइन एन इज इक्वल 1 पाई एल एक्स। और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि यदि E1 में साई 1 कितना है। अब ध्यान रखो, अब मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा बच्चों, ये जब ये जो होगा पाई बाई 2 का थीटा कितना होगा, एक्स कितना होगा, जो हमारे पास पाई बाई 2, मतलब कि एल इज क्या होगा, तो ये पाई बाई 2 होगा। और मिनिमम कब होगा एंगल, जब एज 0 पे होगा या पाई पे। साइन मैक्सिमम कहां पे होगा, पाई बाई 2 पे होगा, और 0 जो होगा वो पाई पे होगा। तो x इज इक्वल टू, यदि हमारे पास एल बाई 2, x इज इक्वल टू एल बाई 2 है, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू एल बाई 2, तो साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का। यहां पे x जो है वो एल बाई 2 पुट करो बच्चों सेंटर, तो क्या होगा साइन 90, तो मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि वेव फंक्शन जो होगा वो सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया, साइन 0 क्या होगा 0, और l क्या होगा पाई, तो साइन पाई 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 में एंड x इक्वल में जो क्या होगा, l कितना होगा x इक्वल 0 के लिए, और x इज इक्वल टू x के लिए क्या होगा, ये मिनिमा होगा, मतलब एंगल जो है वो 0 होगा या पाई, एंगल क्या होगा 0 है पाई। तो हमारे पास तो मिनिमम मतलब कि साइन 1 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड साइन 1 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इज मिनिमम एट द एज। अब हम जो है वो वेव फंक्शन 2 की बात करते हैं। अब जो है वो एनर्जी स्टेट में हमने ये वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, अब 2 की बात करते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल 2 के लिए क्या होगा, साइन 2, मतलब कि सेकंड जो एनर्जी स्टेट के लिए उसके लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट करें 2 बाई एल
साइन 2 एन हो गया 2 पाई एल एक्स। अब यहां पे हम देखिए मैक्सिमम का साई मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब एक्स होगा डेट इज L/4 एंड 3L/4। यहां पे x की वैल्यू L/4 लिखो तो कितना होगा π/2, ये x इक्वल L/4 होगा तो 2, तो ये π/2 हो जाएगा, और 3/4 तो ये π/2। इसीलिए क्या होगा साइन π/2 इज द मैक्सिमम। और साइन मिनिमम कब होगा, साइन मिनिमम होगा हमारा जब x इज इक्वल टू क्या होगा L/2 होगा एंड क्या होगा 0। ठीक है, यहां पे L/2 पुट करो, x L/2 से 2 LCL का तो साइन पाई, और 0 का तो साइन 0, और साइन पाई क्या होगा जो मिनिमम होगा। तो हमारे पास हम सेकेंड एनर्जी स्टेट्स की बात करें, यदि E2 है तो ये कैसे बिहेव करेगा बच्चों, दैट इज ये मैक्सिमम एंड दैट इज 4E1। ये हमारा जो सेंटर है दैट इज L/2, और ये हमारे पास L/4 मिनिमम, और ये हमारे पास 3L/। ठीक है, इसी तरह से हम साइन n मतलब कि n इज इक्वल टू 3 के लिए साइन 3 भी कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो टोटल जो हमारा, तो आप ये आपके आगे के लिए होमवर्क है, पर इसको हम यदि अच्छे से ड्रॉ करें वेव फंक्शन को, एनर्जी तो ये होगी बच्चों। अब वेव फंक्शन कितना है √2/L सेल n πx/L। इसको यदि हम अच्छे से ड्रॉ करें, तो पहले वाले केस में हमने कैलकुलेट किया एनर्जी स्टेट, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L/2 पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। सेकंड वाली स्टेट के लिए जो हमारे पास L/2 के लिए मिनिमम था, तो ये इस तरह से, ठीक है, और ये कितना है L/2, और ये 3L/4 पे मैक्सिमम है। इसी तरह से हमारे पास इसकी और इसकी एनर्जी हमारे पास दैट इज E1 इज इक्वल टू h² 8ml² है, ये हमारे पास 4E1 है। और इसी तरह से हम थर्ड करें कैलकुलेट, तो वो बेसिकली जो एनर्जी स्ट्रक्चर होगा L/2 ये है, L/2 ये है, तो ये बेसिकली ये इस तरह से, ये आप बच्चों के लिए होमवर्क है। n इज 3 जो है वो वेव फंक्शन ये जो है वो साइन n जो है √2/L साइन n πx/L। अब इसकी हम बात करें एनर्जी की बात, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो एनर्जी इस तरह से आपको बताना है, एनर्जी स्टेट अलग बताने हैं और वेव फंक्शन साई अलग बताना है। ठीक है बच्चों, अब ये साई की जगह यदि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना है साई का स्क्वायर, यहां पे साई का स्क्वायर हो गया प्रोबेबिलिटी 2/L साइन स्क्वायर n πx/L। ठीक है, तो साई स्क्वायर कितना हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो यहां से हम देखिए तो पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट केस में ये सेंटर है, ठीक है, ये होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सेकंड केस में ठीक है दैट इज E2 दैट इज 4E1, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ वाली स्टेट, थर्ड वाला जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसका जो करेंगे, तो दैट इज दिस इज बेसिकली ये हमारे पास टोटल जो है वो साई 3 का स्क्वायर, ये साई 2 का स्क्वायर, और ये साई 1 का स्क्वायर। तो आपको जो क्वेश्चन में आएगा तो इसको अच्छे से आपको ये ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू L। सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी हमने बता रखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करके ये एनर्जी आपको बतानी है, वेव फंक्शन बताना है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन आपको बताना है। थैंक यू वेरी मच।